हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रेयांश के लिए और चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। ये चैप्टर एज सच विद द सेम नेम 8th में भी है और इसी का ही ग्रेटर वर्जन जो है वो आपको 9th और 10th में भी दिखेगा। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस चैप्टर सिंसियरली। इट होल्ड्स अ वेरी गुड वेटेज इन 7th एंड 8th। चलो, अब व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q. एनीथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p by q है क्या, वेयर p by q, p and q are integers. इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, राइट। वेयर p and q are integers and are co-prime. को-प्राइम क्या होते हैं अभी याद कराती हूँ आपको कि को-प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स थे। 6th का कॉन्सेप्ट है, अभी रिकॉल कराऊंगी। डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। रैशनल नंबर्स आर एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and co-prime and q can never be zero. मतलब डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, न्यूमरेटर जीरो इज अलाउड, क्यू कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। तो थोड़ा कंसाइज हो जाएगा, इसको कट करो। वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q कैन नेवर बी जीरो। अब को प्राइम नंबर क्या है आपको याद कराती हूँ। आपको याद होगा हम जब कहते हैं दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF इज 1, उन्हें को प्राइम कहा जाता है। मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, आप उन नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हो। जैसे कि 8 एंड 13, जरूरी नहीं है दोनों प्राइम नंबर हो या एक प्राइम नंबर जरूर हो। ऐसे दो नंबर्स जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो भी को प्राइम हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 16 एंड 25। क्यों? क्योंकि 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, है ना। तो 16 के सारे फैक्टर्स 2s में हुए और 25 5 5s are 25। कुछ कॉमन नहीं है ना दोनों में। अगर आप 16 और 25 का HCF निकालो तो शॉर्ट डिविजन मेथड से जल्दी से HCF निकाल के देखते, कुछ कॉमन है ही नहीं दोनों में। आपको याद है ना शॉर्ट डिविजन मेथड से HCF कैसे निकालते थे कि यहाँ पर सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखते थे। एलसीएम में तो आप सारे नंबर्स लिखते जाते हो, कॉमन नहीं भी हो तब भी डिवाइड करते जाते हो। HCF निकालते हुए शॉर्ट डिविजन मेथड से यहाँ कॉमन नंबर्स लिखते थे, वो निकल ही नहीं सकता, है ना। दूसरे तरीके से देख रहा है, शॉर्ट डिविजन मेथड याद नहीं है तो 16 और 25 का HCF लॉन्ग डिविजन मेथड से ऐसे निकालते थे। 16 1s are 16, सब्ट्रैक्ट किया, 9 इज लेफ्ट, 9 छोटा हो गया 16 से। whenever your remainder is smaller than your divisor, you make your divisor the next dividend. So that's 1s are 9, subtract करेंगे, 7 is left, 7 again is smaller than the divisor, you make the divisor the dividend again. 7 1s are is 7, 2, that is again smaller than 7, so now you take 7. Now that's 3s are 6, you subtract and you get 1, and now you get 1, 2 will become the next dividend. So 1 2s are is 2, subtract karo, you get 0. So the divisor that get you the remainder 0 is the HCF. So the HCF is 1. So 16 and 25 are two co-prime numbers. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p by q में वो नंबर्स होते हैं जो आपस में को प्राइम होने चाहिए। दोज आर रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? क्लियर है? क्या क्या हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ लिए कि p by q की फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर, p और q को प्राइम होना चाहिए हमेशा, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर भी हो सकता है q, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। फिर क्यू कैन नेवर बी जीरो। अंडरस्टूड बेटा जी?
तो मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या ये को प्राइम, क्या ये रैशनल नंबर्स बनेंगे? इफ आई एम गिविंग यू वन नंबर दैट इज 2/5, इज दिस अ रैशनल नंबर और नॉट? क्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फिट इन हो रहा है? प्रियांश, नहीं हो रहा? हाँ मैम। कैसे नहीं हो रहा बताओ? Mom, as 2 is a prime number, ma'am. And तो मैंने कब कहा कि 2 प्राइम नंबर नहीं हो सकता? मैंने कब कहा न्यूमरेटर प्राइम नहीं हो सकता? ma'am, 5 is also prime. तो मैंने कब कहा कि वो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते? ये ये होना चाहिए कि दोनों को प्राइम होंगे, नहीं तो हम बना देते हैं उनको को प्राइम, नहीं तो हम उनको सिंप्लीफाई करके को प्राइम बना देते हैं। अगर वो, जैसे हम मान ले कि हमारे पास जो आंसर है दैट इज 4/16, अब ये 4/16 तो को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? इनको सिंप्लीफाई कर दो, 1/4, नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर। Okay, ma'am. ये रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हो गए ना बेटा, Yes, ma'am. है ना? तो Yes, ma'am, it is. 2/5 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि डेफिनेशन को फिट इन हो रहा है। 2 और 5 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है स्पेसिफिकली, दोनों को प्राइम है और क्यू 0 नहीं है, तो यस दैट्स अ रैशनल नंबर। अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes. और देखें, डेफिनेशन में से कुछ भी भूलना नहीं, को प्राइम वर्ड भी भूल नहीं सकते। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अब हम रैशनल नंबर के कुछ और एग्जांपल्स देखें। -1/2, इज दिस अ रैशनल नंबर? Yes, 1/2. Yes, ma'am. 0/2, इज दिस अ रैशनल नंबर? Yes, ma'am. Arav saying no. Why, Arav? Yes, ma'am. Ma'am, because zero is there. So 0 is Ma'am, zero p can be in beta. the numerator but not in the P denominator. can be 0. P/Q में p is the numerator beta. And ma'am, if you simplify it, you can't. Simplify you can't. Why can't you, like simplification वाला तो कोई factor ही नहीं है ना यहाँ पे। 0/2 is 0 only. 0 is also a rational number. Yes, ma'am. Okay. If I say 2/0, Then it can't be, ma'am. Ma'am, Denominator that is can't not be. a rational number. आप बताओ आरव, is that a rational number? No, that is not, क्योंकि Q can never be 0. Understood बेटा? चैप्टर को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, ध्यान से चलते हैं लाइन बाय लाइन। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है ये, है ना? इट इज रिटन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है रैशनल नंबर्स। देखो, दिस डेफिनेशन गिवन टू अस हियर इज, सबको फॉन्ट क्लियरली विजिबल है? जूम इन करने की जरूरत है? No, ma'am. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p/q, where p and q are integers and q not equals to 0. Right बेटा? ठीक है, यहाँ पे को प्राइम वर्ड स्पेसिफिकली यूज नहीं किया हुआ है, सीबीएसई है ना, थोड़ा पीछे चलती है आईसीएसई से, पर 7th में वैसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं को प्राइम टर्म्स होती है रैशनल नंबर, 8th में तो करना ही है। ठीक है, चल अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, दे आर आस्किंग इज 0.5 रैशनल नंबर? 0.5 expressed as 5/10 is a rational number, right? है ना? ऐसे ही 0.3333 is what? Is it a rational number Yes, ma'am. that can be expressed like this? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक और बात समझो, रैशनल नंबर्स में हम कब कहेंगे इट्स अ नेगेटिव रैशनल नंबर एंड अ पॉजिटिव रैशनल नंबर? मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, 2 नहीं 4 दूंगी। 2/-3, -2/-3 and 2/3, 4 examples. ठीक है, दिस वन इज अ नेगेटिव वन। वाई? क्योंकि एक नेगेटिव का साइन है ना, नेगेटिव रैशनल नंबर। दिस वन इज ऑल्सो अ नेगेटिव रैशनल नंबर ना, एक नेगेटिव नंबर है यहाँ पर, बोथ द नेगेटिव्स विल बी नलिफाइड। Positive. It would be positive.
Positive. It's a positive rational number. And what about this? That's also a Positive. positive. ठीक है बेटा? So the positive rational numbers will lie on the right of a zero on the number line. Mom, Right? it's like Or integers. negative rational, yes, exactly, because they are integers only. And negative rational numbers would lie on the left of zero on the number line. Right, beta? ठीक है? Now, is the number 2 by minus 3 rational? Think about it. Is 2 by minus 3 rational or not? Tell me. Oh, it is. Yes, it is. Yes, And ma'am. it is good to keep your negative sign with the numerator so that you don't get confused. So 2 by minus 3 is nothing but minus 2 by 3. Yes, So ma'am. you can take this negative up to the numerator. That is perfectly okay. Right, beta ji? Yes, ma'am. Clear? Chalo, list 10 rational numbers. Let's see if you can list them all correctly. Jaldi se kar rahe hain. Now we'll understand the next concept, equivalent fractions या equivalent rational numbers. अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, fractions और rational numbers में क्या difference है? Fractions were never negative, है ना? कभी fractions negative नहीं देखे ना आपने? भले proper हो भले improper हो, लेकिन fractions कभी negative नहीं देखे. तो जब आप इनमें integers include कर देते हो साथ में, तब वो rational numbers हो जाते हैं. Okay? Now equivalent फ्रैक्शंस जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी होते हैं. याद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे किया था हमने? बताओ कैसे किया था? 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ कोई. Mom, we used to multiply from the number. The same number to both numerator and denominator, right or not? Yes, ma'am. है ना? We used to multiply the same number to the numerator denominator. The same we are going to do here. We'll multiply any non-zero number to both numerator and denominator. है ना? Non-zero कोई भी नंबर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, you will get equivalent rational numbers. Mom, what do you mean by non-zero number? Non-zero मतलब अच्छा अभी समझाती हूँ. अगर मैंने अभी 2/7 का equivalent fraction पूछा बेटा आपसे, तो मैं जीरो ऊपर जीरो नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, which will not be a rational number then. So anything but not zero. Any non-zero number, multiply it with both numerator and denominator, you will get equivalent fraction to the given fraction या फिर given rational number. ठीक है? देखिए 2/7 is a rational number. Equivalent rational number चाहिए तो multiply 2 on both sides. So that will be 4/14. So मैं क्या यहाँ लिख सकती हूँ? 2/7 equals to 4/14. Yes, it is. है ना? क्योंकि when I simplify this, I can get 2/7 again. Right or not? Equivalent rational numbers कौन से होते हैं? जिनकी simplified terms are the same. Right? Clear है ये चीज? Yes, ma'am. जैसे कि हाँ जी बोलो बेटा. But why did we multiply it with 2? Any number you can opt for. जैसे 2/7 का ही और एक equivalent fraction निकालना है तो multiply 3 on both the sides. Okay, ma'am. So that will be 6/21. ऐसे एक और कर सकते हैं, और एक निकालना है तो 4 से कर दो, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे सेम नंबर से. So this will be what? 8/28. तो इसका मतलब हम इसे ऐसे समराइज कर सकते हैं. 2/7 equals to 4/14 equals to 6/21 equals to 8/28. ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है बेटा जी. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. तो हमें ये बात समझ में आ गई, रूल समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हुए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाते हुए हमको सेम नंबर को, सेम नॉन जीरो नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है. क्लियर है ये चीज? है ना? चले आगे. अब ये जो क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए. मैम ये पेज नंबर कौन सा है? क्या बच्चा? मैम ये पेज नंबर कौन सा है? ट्राई दीज एबिलिटी देखना पड़ेगा मुझे. पेज ढूंढ देख के बताती हूँ. 126 बेटू. चलो अब ये नेक्स्ट ट्राई दी सॉल्व कर रहे हैं. सो हमने ये बात देखी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बीच में हम इक्वल्स टू के साइन लगा देते हैं, है ना? जैसे वहां किया था 2/7
4/14 के बीच में इक्वल्स टू का साइन था। तो वो जो रैशनल नंबर्स के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब वो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये चारों शुड बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, राइट और नॉट, है ना बेटा। तो अब हमें ये बात भी पता है कि सेम नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि 4 को 4 टाइम्स किया है टू गेट 16, इसका मतलब 5 को भी 4 टाइम्स किया होगा, कोई डाउट इसमें। तो यहाँ पे 20 आना चाहिए ना बेटा, है ना। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 5 को 5 टाइम्स किया है, एड सब्ट्रैक्ट नहीं करते बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर। या डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 4 को भी 5 टाइम्स कर देंगे, 20। क्लियर और नॉट बच्चा। इसी तरीके से 5 को -3 टाइम्स किया है, -3 टाइम्स, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो 4 को भी क्या करेंगे, -3 टाइम्स कर देंगे। तो 4 3s are 12, बट दैट विल बी -12। अंडरस्टूड और नॉट बेटा। आपको ऐसा एग्जाम में ऐसा लंबे लंबे एरो बना के नहीं करना है ना। मैम मुझे डाउट है मैम। बोलो बेटू। मैम मतलब कोई भी इंटीजर माइनस में आ गया, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैम 50 मैम। Okay, ma'am. 5/4, 50 and blank, ma'am. Okay. So, ma'am, it's -15, ma'am. So, we know 5 tens is 50, ma'am. So, we just put minus sign, right? So you will multiply it with -10. 5 Yes, ma'am. tens are is 50. So -10 से you will multiply. Okay, ma'am. Ma'am, then it would be 50, right? It will be -40 here. -10 से करेंगे मल्टीप्लाई, -40। Okay, क्लियर है understood. कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करो सब लोग, देखो आता है क्या। ओके बेटा जी, तो लेट्स चेक इफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट करेक्टली। बताना मुझे चेक करके किस किस का आंसर करेक्ट है। -3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, वेयर एंड वी डोंट नो द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वी नो, वी नीड टू मेक इट 14। So how have we make it 14? We know we have multiplied 7 with 2 to make it 14. So we'll multiply -3 also with 2 and we'll get the Okay. answer -6. Right beta ji? Yes, ma'am. है ना। Likewise, I'll make -3/7 as 9 by something. I don't know what is the denominator, but I know numerator I need to make 9. So how will I make this 9? By multiplying it with -3. Right or not, beta? Ma'am, why That is 9, but -3? that negative sign has to be nullified, Ma'am, no? why minus? बेटू क्योंकि 9 पॉजिटिव चाहिए. This Okay, was a okay, okay. negative number. We You need have to 9 nullify that positive. minus sign. Yes, ma'am. That's why we need a negative number to make it positive. Okay, ma'am. Yes, So ma'am. we'll multiply the denominator also with -3. So what's the answer? -21. Understood or not, beta ji? Yes, ma'am. Corrected. Yes, ma'am. Next correct. -3/7 को we need to make it -6 by denominator we don't. Numerator we know we need to make -6, but we don't know the denominator. तो अभी -3 can be -6 by multiplying it with 2. 2 would be 6. 7 twos would be Correct. 7 twos would be Clear no? 6, 14. और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पे Okay. न्यूमरेटर मिसिंग था, यहाँ पे डिनोमिनेटर मिसिंग. Ma'am, like instead of this one, ma'am, like this number, and we got 6, like ma'am, we what do you call it? Ma'am, we got minus, wait, we got a number minus What 6 your here. question? What are you about to ask? ऐसा भी कर सकते हैं बेचू, -3/7 इक्वल्स टू, लेट्स से यहाँ पर हमने -6/14 लिखा एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 2 नाउ. Yes, ma'am. ऐसा भी कर सकते हैं. तो Okay. 6 2s is 12, -12,
by 14 twos are is 28. So this is also equivalent to this as well and this as well. Okay, ma'am. Understood, beta ji? So you Yes, have to check the relationship. No, जैसा यहाँ -6 है, यहाँ पे -6 है, -6 by 14. बट -6 by 14 से 9 तो मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते ना, तो इसलिए आप थॉट ऑफ लाइक दिस, राइट और नॉट? yes, और ma'am. -6 by 14 आया, यहाँ पर इंटू 1 है, तो यहाँ पर भी इंटू 1 है, दैट मीन्स इट इज द सेम. ऐसा भी सोच सकते थे. क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. आ रहे बच्चे? क्लियर और नॉट? आ Yes, रहे हो? क्लियर बेटू? ठीक है, Yes, ma'am. चले आगे. Yes, ma'am. नेक्स्ट ट्राई दिस. Is 5 a positive rational number? You tell me. Is 5 a positive rational number? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So how can you express that as a rational number? How can you express that in the P by Q form? Ma'am, 5 upon 1. 5 by Yes. 4. Very good. 5 is nothing but 5 by 1. Yes, है ma'am. ना? That is 5 by 1 only. Why? क्योंकि there has to be a denominator when you are writing that as a rational number, but that can never be 0. Denominator can never be 0. Okay, ma'am. So 5 by 1 is a rational number, which is 5 only. So the Okay. whole number that you write as 5 is a rational number also. ठीक है? Ma'am, positive rational number means now rational numbers which are positive. Positive, yes, of course. A positive rational number means rational numbers that are positive. Okay, I'll tell you one thing, Bita ji. To have this picture clear in your mind, ध्यान से एक बात समझो. ठीक है? आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था जब आपने पढ़ाई शुरू की थी? सबसे पहले काउंटिंग Number. नंबर्स पढ़े थे जब छोटे थे ना. 1 2 3 4 से स्टार्ट किया था पढ़ाई. 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, Yes, जिनको ma'am. आज आप क्या कहते हो? नेचुरल नंबर्स. Yes, ma'am. काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं ना जिनको आज आप लोग नेचुरल नंबर्स कहते हो. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसा ऐसा तक करते करते इन्फिनिटी तक. 1 to Yes, ma'am. infinity. ये देयर ऑल व्हाट? देयर ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना? और उसके बाद आपने पढ़ा था एक नया नंबर. पहले शुरू में तो कोई 0 नहीं पढ़ा था ना, Whole Yes, number. ma'am. है ना? फिर आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें नेचुरल नंबर्स के अलावा सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर था, दैट इज 0. 0 to infinity. है ना? एंड वी वेरी प्राउडली से दैट ये 0 दिया मेरे भारत ने, है ना? आपको पता है 0 और बहुत सारी कंट्रीज में था पहले. वो सब कंट्रीज 0 को मानती थी. मतलब दे यूज्ड टू से दैट जैसे इफ आई हैव 2 एप्पल्स तो दैट इज 2, है ना? दैट वाज डिनोटेड लाइक दिस. लेकिन एम्प्टीनेस को कुछ नहीं है तो वो मानते थे कि दिस इज एम्प्टीनेस, बट दिस एम्प्टीनेस इज इम्पोर्टेंट, ये कोई नहीं मानता था. तो ये एम्प्टीनेस की इंपॉर्टेंस बताई इंडिया ने और उसको एक सिंबल दिया 0 इंडिया ने. ये सिंबल Ma'am, इंडिया ने. ऐसे ही Ma'am. कोई मानता ही नहीं था कि नेगेटिव नंबर्स आर इम्पोर्टेंट. जब इंडिया ने पहली बार नेगेटिव नंबर्स की बात की थी तो वी वर कॉल्ड एज फूल्स. क्या रे क्या करेंगे नेगेटिव नंबर्स का? कोई पर्पस ही नहीं है नेगेटिव में काउंट करने को. लेकिन नाउ दे नो इट इज इम्पोर्टेंट. तो इंटीजर्स भी इंट्रोड्यूस किए इंडिया ने, है ना? चलो अभी टॉपिक से हटते नहीं है, वापस आते हैं. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हमने पढ़ लिए. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने बोलो क्या पढ़ा था? बोलो, याद है किसी को? Fractions. Whole numbers. नेगेटिव नंबर्स. Negative. No, no, no. नेगेटिव नंबर्स. और नेगेटिव नंबर्स fraction. मतलब इंटीजर्स. Ma'am, we learned fractions. अभी बताऊंगी बेटू, फ्रैक्शंस भी आएगा. इंटीजर्स. आपने पहले भी बताया था. हाँ राइट. तो अभी एक नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं ना इसमें. इंटीजर्स में क्या था? जो आप अंदर की सारी कैटेगरी पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी थे, है ना? तो -3, -4, -100 मतलब नंबर लाइन से 0 की लेफ्ट की दुनिया, विच वॉज नॉट नोन टू अस, वो सब हो गए इंटीजर्स. Yes, ठीक है? ma'am. तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं. पॉजिटिव नंबर्स को भी इंटीजर्स कह सकते हैं. इट्स जस्ट दैट
हमने नेगेटिव नंबर्स के साथ इंटीजर्स कंप्लीट किए, यस मैम, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो टुगेदर दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। तो जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट, यू पीपल नो दिस, है ना। यस मैम, जीरो होल नंबर है लेकिन है तो इंटीजर्स के बैग में ही ना, यस तो मैम, जीरो भी तो एक इंटीजर ही है, यस मैम, क्लियर और नॉट, यस है मैम, ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या पढ़ी हमने, अब पढ़े हमने रैशनल नंबर्स। यस मैम, रैशनल नंबर्स मतलब जैसे ये नंबर लाइन है बेटा, तो नंबर लाइन में हमने पहले 1 पढ़ा था, हमने 2 पढ़ा था, हमने 3 पढ़ा था, फिर हमने ये 0, ये फिर नेगेटिव भी पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इन क्वांटिटीज के बीच में भी कुछ है। यस दिस इज माइनस हाफ, दिस इज पॉजिटिव हाफ, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं पूरे 2 बनानास खा पाऊं, हो सकता है मैं सिर्फ 1.5 खा सकती हूँ, तो 3/2 नहीं खा सकती मैं पूरे 2 बनानास। जरूरी थोड़ी थी कि सब चीजें पूरी होल क्वांटिटीज में ही हो सकता है वो हाफ्स हो, पार्ट्स में हो। तो जब हमने पार्ट्स पढ़े मतलब हमने फ्रैक्शंस पढ़ी, और जब हम नेगेटिव साइड ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ने गए, दैट इज रैशनल नंबर। समझ में आई बेटा बात की नहीं आई? मैम तो रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आता है, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस वेन डायग्राम को स्टडी करके अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो टेल मी, इज एवरी इंटीजर, is every integer a rational number? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चंस आएंगे बेटा एग्जाम में। Is every integer a rational number? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. यस मैम, Why yes? क्योंकि इंटीजर्स का पूरा बैग रैशनल नंबर के बैग के अंदर ही तो है, उसी कैटेगरी में तो है, सो दैट्स अ यस, ठीक है। नेक्स्ट, इज एवरी रैशनल नंबर एन इंटीजर? यस मैम, बाकी दोनों बच्चे भी ट्राई करो। Yes, नो ma'am. मैम, नो मैम, नो मैम, आर्या ने यस बोला था, प्रियांश ने यस बोला था, आरव आप अपनी वोट दो। गुड इवनिंग मैम। मैम नो। नो, क्यों? देखो यहाँ पे हम जो रैशनल नंबर लिखेंगे जैसे कि -2/3, ये तो इंटीजर नहीं है। -4 एक जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर में ही है देखो, लेकिन -4/5 तो नहीं है ना, यस मैम, है ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बेटा। -3 तो है, -3 मतलब -3/1 तो है, लेकिन -3/7 तो नहीं है इंटीजर। तो जो रैशनल नंबर के बाहर की कैटेगरी होगी, जो इंटीजर्स की डेफिनेशन को फिट इन नहीं करती, वो तो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ओनली इफ यू नो दिस वेन डायग्राम। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं बेटा, मतलब ये मेमोरी ट्रिक है टू लर्न ऑल दिस। वो पूछेंगे इज एवरी नेचुरल नंबर अ रैशनल नंबर, टेल मी यस और नो। every rational number is a इज एवरी नेचुरल नंबर अ रैशनल नंबर? yes मैम, Yes, ma'am. इज एवरी रैशनल नंबर अ नेचुरल नंबर? नो मैम, नो। बड़ी कैटेगरी से छोटी कैटेगरी में नेसेसरली सारे एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन छोटी कैटेगरी तो बड़ी कैटेगरी में ही इंक्लोज्ड है, राइट और नॉट? अंडरस्टूड? तो ऐसे ma'am. क्वेश्चंस भी एग्जाम में डेफिनेटली एक तो पक्का आएगा 1 मार्कर, ठीक है। तो अभी लिस्ट 5 पॉजिटिव नेचुरल रैशनल नंबर करके मेरे को बाद में बताना, ओके, क्लास नोट में। चलो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। मैंने आपको क्या बताया था, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों में से एक जब नेगेटिव होता है, दोनों में से कोई एक, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तब भी रैशनल नंबर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि माइनस और माइनस नलिफाई हो जाएगा,
और जब दोनों पॉजिटिव है तब भी रैशनल नंबर नेगेटिव नहीं। क्लियर है ये चीज, यस मैम। है ना? तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को देखकर बताओ फटाफट से मैम मैं बताऊं? कि फर्स्ट वन इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? यस मैम आर्यन, नेगेटिव। वेरी गुड। आरव नेक्स्ट बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्रियांश नेक्स्ट बताओ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। मैम, नेगेटिव। आर्या नेक्स्ट बताओ जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। इट इज नीदर नेगेटिव नॉट Yes, ma'am. पॉजिटिव, बीच की लाइन है, बट बाय डिफॉल्ट दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एज वेल, है ना? 6/11 किसकी टर्न है? प्रियांश। नहीं मैम, आरव मैम की। आरव। आरव, आरव टेल मी बेटा। पॉजिटिव। नेक्स्ट वन प्रियांश। पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, क्योंकि दोनों नेगेटिव्स नलिफाई हो जाएंगे। गुड, ओके। नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी रैशनल नंबर्स की। आपने एज योर होमवर्क आज खान अकेडमी का असाइनमेंट फिनिश करना है पूरा। अगर फिनिश नहीं हुआ तो एज योर पनिशमेंट टुमारो आई वोंट टीच यू एनीथिंग, आप क्लास में बैठेंगे और होमवर्क फिनिश करेंगे। इफ मैम यू वांट टू जिन्होंने सेव खत्म अप योर किया सेशन, जिन्होंने खत्म कर लिया वेरी गुड, वील मूव ऑन। ठीक है, चलो बाय बाय फॉर टुडे बेटा।